हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? ऑलराइट, चलिए तो ट्रांजिस्टर चालू कर दिया है। एक वीडियो ट्रांजिस्टर का अपलोड भी हो चुका है। आज हम वापस से एक और बेसिक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किसी भी ट्रांजिस्टर को परिपथ में कैसे कनेक्ट किया जाता है। ट्रांजिस्टर में दो पीएन संधि होती है, आप सभी को पता है। उन पीएन संधियों को कब अग्र बायसित करना है और कब पश्च बायसित करना है, ये किन बातों पर निर्भर करता है, उन चीजों को भी हम आज डिस्कस करेंगे बच्चों। चलिए तो वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पॉइंट हमारे पास में वापस से ट्रांजिस्टर ही है। देखिए, एक पॉइंट और है, वो थ्योरेटिकली आप ऐसे समझ लीजिए, सिर्फ नाम मात्र के लिए समझ लीजिए। जब हम ट्रांजिस्टर को समझते हैं तो हम बोलते हैं कि क्या इसे दो पीएन डायोड से बनाया जा सकता है। समझिए, ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ऐसा एनपीएन होगा या फिर होगा पीएनपी। दो प्रकार के ही होते हैं। ठीक, लेट्स सपोज करो ये दो डायोड है, ये पीएन डायोड हो गया। हम्म? मैं एक और ऐसा डायोड ले लेता हूं, ये इस तरफ एन और इस तरफ पी। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये वाला भाग पी प्रकार का, ये बीच वाला एन भाग हो जाएगा। ठीक है, और ये एक पी भाग हो गया, तो एन पी एन बन गया। इसे मैं इमीटर मान लू, इसे मैं बेस मान लू, इसे मैं कलेक्टर मान लू। तो क्या दो डायोड को अगर इस प्रकार संयोजित किया जाए तो क्या वो ट्रांजिस्टर की भांति व्यवहार कर सकते हैं? है ना, क्वेश्चन ये है कि क्या ये ट्रांजिस्टर हो सकता है। ठीक, आंसर है नहीं, ये ट्रांजिस्टर नहीं हो सकता। हाँ, बन ऐसा ही रहा है, पीएनपी बन रहा है। ठीक, हम इसे ऐसा भी बना सकते थे। ये एनपीएन बन जाता। ठीक है, इमीटर बेस कलेक्टर। लेकिन ये दोनों ही ट्रांजिस्टर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, उसका सबसे बड़ा रीजन समझिए। ट्रांजिस्टर में जो ये जो बीच वाला भाग होता है ना, बीच वाली परत, जिसे हम बेस बोलते हैं। ठीक है, बेस बहुत पतला होता है भैया, बहुत ज्यादा पतला होता है। ठीक है, यहां पर तो आप दो एन भागों को जोड़ रहे हो तो ये मोटाई बढ़ जाएगी, जबकि आधार की जो मोटाई या चौड़ाई होती है वह बहुत कम माइक्रोमीटर्स में होती है, जबकि इस केस के अंदर तो फिर वो नहीं रह पाएगी, उसकी मोटाई बढ़ जाएगी। आधार की मोटाई क्या हो जाएगी, इस केस में बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा, ट्रांजिस्टर एक सिंगल क्रिस्टल पर बनाया जाता है, मतलब एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल है, उसके एक जगह पी भाग की अशुद्धियां, कॉर्नर पे भी पी भाग की अशुद्धियां, बीच में एन भाग की अशुद्धियां को मिश्रित किया जाता है। एक सिंगल क्रिस्टल पर तीन अशुद्धियां मिश्रण की जाती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, यहां पर क्या होगा, ये एक सिंगल क्रिस्टल नहीं होगा, एक क्रिस्टल ये है, एक क्रिस्टल ये है, और दो क्रिस्टलों को आप क्या कर रहे हो, मैच कर रहे हो। ये सिंगल क्रिस्टल नहीं हुआ, ये एकल क्रिस्टल पर बनी हुई युक्ति नहीं हुई, ये तो दो क्रिस्टल पर बनी हुई युक्ति हुई, जबकि ट्रांजिस्टर एकल क्रिस्टल पर बनी हुई अर्धचालक युक्ति है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर को नहीं बनाया जा सकता, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात और ध्यान में रखें। हमें ये भी पता है कि हर जगह शुद्धि मिश्रण अलग होता है ना। इमीटर में शुद्धि मिश्रण ज्यादा होता है, कलेक्टर में शुद्धि मिश्रण थोड़ा सा कम होता है, और यहाँ पे तो बहुत कम होता है। यहाँ पे चूंकि शुद्धि मिश्रण ज्यादा है तो मतलब इमीटर की चालकता सर्वाधिक है ना। उत्सर्जी अगर कोई पूछे कि चालकता में सर्वाधिक चालकता किसकी है, आंसर उत्सर्जक की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुद्धि मिश्रण ज्यादा किया गया है, बहुसंख्यक आवेश वाहक ज्यादा है, धारा आसानी से बहेगी। ठीक, कलेक्टर में चालकता थोड़ी सी कम है, और सबसे कम चालकता कौन से भाग की देखी जाएगी, आंसर है बेस भाग की देखी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट था, बस ये ध्यान में रखिएगा कि अगर दो डायोड्स को इस प्रकार चित्रानुसार जोड़ दिया जाए तो वे कभी भी ट्रांजिस्टर का निर्माण नहीं करेंगे। इस स्थिति में आधार की चौड़ाई बढ़ जाएगी, जबकि ट्रांजिस्टर में आधार की चौड़ाई बहुत कम और माइक्रोमीटर की कोटि में होती है। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब ट्रांजिस्टर के प्रचालन के लिए आपको पता हो बच्चों, इंपॉर्टेंट नोट डाल लीजिए इस चीज को। तो ट्रांजिस्टर के अंदर बच्चों दो संधियां थी, दो पीएन संधियां थी नहीं थी? सबसे पहली थी इमीटर बेस जंक्शन, है ना, उत्सर्जक आधार संधि।
दूसरी संधि जो थी वो थी कलेक्टर बेस जंक्शन, संग्राहक आधार संधि। ठीक, दो पीएन जंक्शन हो गई। फिर इन्हें कैसे बिहेव कराया जाए कि ये कौन सी अवस्था में जाए, रीजन, क्षेत्र, ट्रांजिस्टर में क्षेत्र होते हैं वो आपको पता चलेगा आगे। एंड वर्क एज, कार्य करता है। तो सबसे पहला समझिए बच्चों, ये चीज पूछी जाती नहीं है पहली बात, लेकिन ट्रांजिस्टर के प्रचालन को समझने के लिए, प्रचालन मतलब ट्रांजिस्टर कैसे कार्य करता है, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर समझने के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए। समझिए, यदि ट्रांजिस्टर का ईबी जो जंक्शन है, आधार और उत्सर्जक के बीच वाला जो जंक्शन है, इसे अग्र बायसित कर दिया जाए, अग्र अभिनत, ठीक है, फॉरवर्ड बायस, और इसको पश्च अभिनत कर दिया जाए, जो कि सामान्यतः किया जाता है, ठीक है, रिवर्स बायस। तो ट्रांजिस्टर जो है बच्चों वो एक्टिव रीजन में चला जाता है, सक्रिय क्षेत्र में चला जाता है। मेरा बेटा रोने लग गया था इसलिए एक थोड़ा सा कट आ गया है वीडियो में। देखिए क्या बोल रहे हैं हम कि अगर ट्रांजिस्टर के अंदर इमीटर बेस जंक्शन जो है वो अग्र अभिनत है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो पश्च अभिनत है, तो ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में कार्य करता है। इसे बोलते हैं एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन, ठीक है। और ट्रांजिस्टर किसकी तरह व्यवहार करता है, मतलब कैसा कार्य करता है इस क्षेत्र में, तो हम बोलते हैं यदि ट्रांजिस्टर को हमें एम्पलीफायर के रूप में यूज करना है, दोलित्र के यूज में यूज करना है, प्रवर्धक और दोलित्र, किसके रूप में, प्रवर्धक और दोलित्र के रूप में अगर ट्रांजिस्टर को यूज करना है या दोलित्र बनाना है ट्रांजिस्टर से, तो आपको इसको इमीटर बेस को तो अग्रभूत करना पड़ेगा और कलेक्टर बेस को पश्चाभिमुख करना पड़ेगा। यही वो पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि अभिनति है जिसमें हम ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर का मेन टास्क बच्चों प्रवर्तक बनाना ही है, हम प्रवर्तक ही बनाएंगे ट्रांजिस्टर से, ठीक है। तो हमें यही अभिनति चाहिए, ट्रांजिस्टर को ऐसा ही कनेक्ट करेंगे, हमारे जितने भी सर्किट आप देखेंगे उन सभी में यही हम यूज करेंगे, इसी पर्टिकुलर पार्ट को यूज करेंगे, पहले पार्ट को यूज करेंगे। अगला देखिए, अगर ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन, ठीक है, ईबी जंक्शन भी क्या हो, अग्र अभिनत हो, और सीबी जंक्शन भी क्या हो, अग्र अभिनत हो, तो हमें ये पता चलेगा ट्रांजिस्टर जो है देखो अग्र अभिनति के अंदर बहने वाली धारा ज्यादा होगी, ठीक। तो ये होता है सैचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र, इसे बोलते हैं सैचुरेशन, ठीक है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो हम बोलते हैं स्विच में। कौन से स्विच में, आंसर है अगर हमें ऑन स्विच बनाना होता ना तो हम इसकी दोनों जंक्शन को क्या करते हैं, अग्र अभिनति में कन्वर्ट कर देते हैं। यदि इसके ये दोनों ईबी जंक्शन और सीबी जंक्शन ये दोनों ही क्या हो, पश्च अभिनति में हो, पश्च अभिनति में धारा बहती है क्या, आंसर है नहीं बहती, कोई भी धारा नहीं बहती, ठीक है। तो धारा नहीं बहेगी तो हम बोलते हैं स्विच तो बनेगा, लेकिन कौन सा स्विच, ऑफ स्विच बनेगा, ठीक। ये कौन सा क्षेत्र है, अंतक क्षेत्र बोलते हैं, अंतक क्षेत्र। इस क्षेत्र में बहने वाली धारा या तो न्यूनतम होती है या फिर बहती ही नहीं, इसे बोलते हैं कट ऑफ रीजन, ठीक है। और ये कौन सा है, ऑफ स्विच, ठीक है। ऑफ स्विच में या फिर आप कह सकते हैं तर्क संबंधों में, लॉजिक गेट्स में भी हमने इन दोनों का उपयोग किया था, आपको याद हो तो, ठीक है। नॉट गेट बनाया था, नहीं बनाया था, ऑलराइट।
फिर देखिए यहां पर अगर इसमें ये पश्च अभिनति में हो, उल्टा, पहली का उल्टा, अगर इमीटर बेस जंक्शन पश्च अभिनति और कलेक्टर बेस जंक्शन अग्र अभिनति में हो, इसका उपयोग नहीं करेंगे। ऐसे तो हालांकि इन तीनों का उपयोग नहीं करने वाले, हम इसी का ही उपयोग करके चलेंगे, लेकिन इसका उपयोग नेग्लिजिबल किया जाता है। अगर उल्टा हो, इस पहली वाली का उल्टा हो, अगर एपी जंक्शन पश्च अभिनत और सीपी जंक्शन अग्र अभिनत हो बच्चों, तो उस स्थिति में ट्रांजिस्टर इन्वर्टेड प्रतिलोमित क्षेत्र, इन्वर्टेड रीजन, ठीक, उपयोग इसमें तर्क संबंधों में चला जाता है, इन्वर्टेड रीजन में चला जाता है, ये बात ध्यान रखिए। और ये जो लास्ट के तीन है ना बच्चों, ये इनका उपयोग हम ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हुए या ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट करते हुए नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऊपर वाले भाग का उपयोग करेंगे। और ये ध्यान में रख लीजिए, ये पूछा जाता है कि यदि ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में काम करे तो इसके ईबी तथा सीबी जंक्शन को किस प्रकार अभिनत किया जाता है एवं ट्रांजिस्टर इस समय किस प्रकार कार्य करता है। तो हम बोलते हैं कि ईबी जंक्शन को तो अग्र अभिनत और सीबी जंक्शन को पश्च अभिनत करना पड़ता है तथा ट्रांजिस्टर इस बार प्रवर्धक या फिर दोलित्र के रूप में काम में लिया जा सकता है। ये चीज ध्यान में रखनी है हमें। अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन कि किसी भी सर्किट में ट्रांजिस्टर को कैसे कनेक्ट किया जाना चाहिए या कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो ऊपर वाली चीज को ध्यान में रखिएगा बस, ये अगर एक चीज आपने याद रख ली ना, सारा काम हो जाएगा। हमें सक्रिय क्षेत्र में ही काम करना है, एक्टिव रीजन में ही काम करना है, ठीक है। चलिए तो मैं इसे मिटा देता हूं, आप इसे प्लीज उतार लीजिएगा। देखिए मैं आपको बोलूंगा ट्रांजिस्टर को छोटे छोटे सवालों के रूप में ही याद रखो। अगर बड़ा सवाल आता है तो वैसे भी इस बार ऑप्शन ज्यादा आने वाले हैं, ठीक है। तो फिर ट्रांजिस्टर के ऑप्शन में आपको डायोड का सवाल मिलेगा, है ना, रेक्टिफायर वाला मिल जाएगा आपको, क्या दिष्टकारी वाला सवाल मिल जाएगा, तो वो कर लीजिएगा बड़े सवाल के अंदर। ट्रांजिस्टर को मत चूज कीजिएगा क्योंकि आप सर्किट डायग्राम में कहीं ना कहीं गलती छोटी मोटी कर ही देते हैं बच्चे, इसलिए मैं बोलूंगा वैसे मत कीजिएगा। आप इसके छोटे छोटे सवाल याद रखो ट्रांजिस्टर में बस। अब नेक्स्ट देखिए, हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर परिपथीय अभिविन्यास। पॉइंट है हमारे पास में बच्चों, ट्रांजिस्टर परिपथीय अभिविन्यास, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो दो तरीके के ट्रांजिस्टर, एक है एनपीएन और एक है पीएनपी बच्चों, ठीक है। और इनका कॉन्फ़िगरेशन कितनी तरीके से करेंगे, तो आंसर है 3 तरीके से किया जाएगा। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। कॉमन का मतलब जिस भाग को हम कॉमन बोल रहे हैं उसे हम उभयनिष्ठ हिंदी में बोलेंगे। वो पर्टिकुलर भाग इनपुट में भी होगा और आउटपुट में भी होगा। कॉमन बेस का मतलब क्या हुआ, बेस जो है, आधार जो है, वो इनपुट वाले सर्किट में भी होना चाहिए और आउटपुट वाले सर्किट में भी होना चाहिए, दैट इज कॉमन बेस, ठीक है। इसी तरीके से कॉमन एमिटर में इमिटर जो है, उत्सर्जक जो है, वो क्या कहते हैं, इनपुट में भी होना चाहिए और आउटपुट में भी होना चाहिए। 3 तरीके की कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहला है बच्चों उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आधार विन्यास,
ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और मोस्टली इसे इतना बड़ा ना लिख करके इसे हम बोलते हैं सीबी कॉन्फ़िगरेशन। इसे सिर्फ सीबी कॉन्फ़िगरेशन ही बोला जाता है, किताबों में भी सीबी कॉन्फ़िगरेशन ही लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बच्चों, तो आधार जो है वो क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, इनपुट में भी और आउटपुट में भी, निवेश में भी और निर्गत में भी। तो आप सबसे पहले तो हम इस तरफ बना रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है, और इस तरफ हम बनाएंगे एनपीएन के लिए। ठीक है, चलिए, तो पीएनपी में बेस जो है वो एन प्रकार का होगा। बनाने का तरीका समझिए, जो भाग आपको उभयनिष्ठ करना है उसे बीच में बनाओ आप। ठीक, तो मैंने ये बड़ी वाली लाइन खींच दी जो आधार की होती है, और ये बिल्कुल बीच में है बच्चों, और इसे हमने क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है। आप चाहो तो करो, चाहे तो मत करो, ठीक है, लेकिन कर दो तो ठीक है। फिर इसके एक तरफ इमीटर हो जाएगा, इस तरफ इमीटर है, और इसके एक तरफ कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। फिर कैसे पता चले कि ये पीएनपी है, तो लिख लो बच्चों, है ना, ऐसा छोटा छोटा सा लिख लो पीएनपी। फिर धारा की दिशा किसके बीच में दर्शाएंगे, आंसर है इमीटर और बेस के बीच में, है ना, कहां से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे ये कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया बच्चों, पीएनपी ट्रांजिस्टर। वैसे भी धारा की दिशा अंदर की ओर आती होती है। ठीक, फिर अगर एनपीएन बनाना होता मेरे को, तो मैं यहां पर एनपीएन बनाता, इमीटर, कलेक्टर और बेस। फिर धारा की दिशा देखो, तो हमने बोला है कि ये एम्पियन है, तो ये इस तरफ एन लिख लो, इस तरफ पी और इस तरफ एन। धारा की दिशा एमीटर और बेस के बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये ऐसी है, ये एम्पियन ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो बैटरी, और ये बात ध्यान में रखें, इस तरफ वाला इनपुट होगा, इसके इस तरफ इनपुट है, इसके इस तरफ आउटपुट है, और ये आउटपुट सर्किट है। अब आप गौर कीजिए बच्चों, हमें ये ध्यान में रखना है कि इमीटर बेस जंक्शन, है ना, हम कैसे काम करेंगे, ईबी जंक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए, अग्र अभिनित होना चाहिए, जबकि सीबी जो है वो हमेशा पश्च अभिनित होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान में रखना। दूसरा, जो बेस में मतलब जो कॉमन चला गया है, ठीक, उसकी तरफ से कॉन्फ़िगरेशन मत देखना, जो बच गए हैं वो बनाएंगे कि भैया अग्र है या पश्चिम। समझना मेरी बात, क्या बोलना चाहता हूं मैं बोल रहा हूं कि इमीटर, देखो इस तरफ वाला भाग जो है इमीटर बेस जंक्शन का है। इमीटर बेस जंक्शन कैसा होना चाहिए, अग्र अभिनित होना चाहिए। तो पी भाग को बैटरी का पॉजिटिव और एन भाग को बैटरी का नेगेटिव। ठीक है, तो हमने बोला ये पी भाग था इमीटर, इमीटर को बैटरी का क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए, तो ये बैटरी का पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरे वाले को बैटरी का क्या मिलेगा, नेगेटिव। कौन से में हो गया, फॉरवर्ड में हो गया, कौन सा जंक्शन, ईबी जंक्शन। पी भाग को बैटरी का पॉजिटिव, एन भाग को बैटरी का नेगेटिव पकड़ा दिया, काम खत्म। ठीक है, चलो भाई, ये प्लस ये माइनस, इस बैटरी को क्या बोलेंगे, आंसर है या तो वीबीई बोल दो, अदरवाइज इस वाले को बोलेंगे वीबीबी, इस वाली बैटरी को हम वीबीबी बोलते हैं। ठीक है, फिर इस तरफ देखो, ये जो भाग है सीबी वाला, सीबी जो होता है वो कौन से अभिनेत्री में जाना चाहिए, पश्चिम में, एक्टिव रिदम जाना है तो पश्चिम में जाना चाहिए। तो अब अगर पश्चिम में जाना चाहिए तो पी को क्या करना पड़ेगा बच्चों, बैटरी के ऋण टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, पश्चिम अभिनेत्री चाहिए ना आपको, ये बैटरी का ऋण। ठीक, तो ऑटोमेटिकली दूसरा बैटरी का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, क्या खत्म। ठीक, ये पश्चिम अभिनेत्री हो जाएगा, पी को बैटरी का नेगेटिव और ये पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, आंसर है VCC बैटरी, या फिर VCB बैटरी भी लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा ध्यान में रखो।
ठीक, अभी हम रेजिस्टेंस कुछ नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि इनके अंदर वाइसिंग कैसे करेंगे, अभिनति कैसे करेंगे। तो हमने बोला कि ये जो इमिटर और बेस है ये वाली अग्र अभिनति होनी चाहिए। अग्र अभिनति में पी भाग को बैटरी का पॉजिटिव मिलना चाहिए था, ठीक है, तो ये पी भाग को बैटरी का पॉजिटिव दिखा दिया है। फिर यहाँ पर देखो ये वाला भाग ये पश्च अभिनित होना चाहिए, सीबी में ये पश्च अभिनित होना, तो पी टाइप जो है वो बैटरी के नेगेटिव से, पश्च में उल्टा चलना चाहिए, पी को बैटरी का नेगेटिव मिलना चाहिए, वो हो गया। ये ध्यान में रखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरफ आओ, अगर ये समझ गए हो तो इस तरफ ये कर लोगे आप। कैसे, मैं बोल रहा हूं कि इमिटर बेस को क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, अग्र अभिनित, इसको तो ग्राउंड बना दो, बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओ तो देखो किताब में क्या कर रखा है, ये काम नहीं दे रखा है, ये चीज नहीं दे रखी है, तो ये नहीं भी दे रखी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये वेल नोन है कि ये कॉमन है, ग्राउंडेड। चलिए आगे देखो, तो हमने बोला कि इस तरफ वाला अग्र अभिनत होना चाहिए, एन भाग है बैटरी का नेगेटिव, तो बचा हुआ तो बैटरी के पॉजिटिव से जाएगा ना भाई। चलिए नेगेटिव पॉजिटिव, बैटरी कौन सी, वी बी पी, ठीक। फिर कॉमन बेस क्या होना चाहिए, पश्च अभिनित होना चाहिए, पश्च अभिनित होना चाहिए तो एन को बैटरी का पॉजिटिव पकड़ा दो, हो गया क्या, ये VC से डन हुआ। अब चाहे तो ये हटा दो, डन। अब चलिए थोड़ा सा और गौर करते हैं, अब धारा की दिशा भी देख लेते हैं, ठीक। धारा देखो इसमें ऐसे आ रही है, धारा वास्तविकता में इन्वर्टर से ही बहती है, ठीक, तो हमने बोला धारा ऐसे निकली पॉजिटिव से, ठीक, ये इमीटर वाली धारा इसलिए हम इसे बोलेंगे IE, ठीक। फिर कुछ धारा इसमें जाएगी IB, आधार से रिलेटेड धारा, और कुछ धारा देखो इमीटर से आई तो इन दोनों से निकलेगी, बेस से भी और कलेक्टर से भी, वैसे भी माइनस वाला पता चल रहा है, ऐसे धारा होनी चाहिए, ठीक, तो हमने बोला ये होगी IC, ठीक। आपको ये पता चलेगा कि अगर ये एक संधि होता है ट्रांजिस्टर, तो संधि पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। आने वाली धारा कौन सी थी, IE, जाने वाली धारा कौन सी थी, IB और IC। ये हमेशा ट्रांजिस्टर में काम करेगा बच्चों। मूल धारा वास्तविकता में IE होता है, IB धारा और IC धारा इसी से ही बनती है। सर्वाधिक धारा IE होती है, उससे थोड़ी सी ही कम IC होती है, और बहुत कम या फिर नगण्य, इन दोनों की तुलना में नगण्य कौन होती है, IB होती है। क्यों, क्योंकि अशुद्धि मिश्रण IB कम होता है, बेस में कम होता है, ठीक है। अगर इधर में धारा की दिशा देखो तो ट्रांजिस्टर वाली धारा को देखो आप, ये बाहर निकल रही है ना, इमीटर में अगर बाहर निकल रही है तो इन दोनों में प्रवेश करनी चाहिए, ठीक है। इमीटर से अगर बाहर निकल रही है तो इन दोनों में प्रवेश करेगी, डन, कंप्लीट, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। सारी चीजें दर्शा दी और किसी चीज की हमें जरूरत ही नहीं थी, डन हो गया बच्चों। हालांकि ये वाली धारा को प्रदर्शित करना कोई जरूरत नहीं, इन दोनों को प्रदर्शित कर दो चाहे, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। एक बार के लिए इसे उतार लीजिए प्लीज, जल्दी से बच्चों इसे उतारें। वीडियो क्लैरिटी ठीक चल रही है ना, ओके। अब इसके आगे हम देखेंगे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है ये। उभयनिष्ठ आधार देख चुके हैं, अब उभयनिष्ठ उत्सर्जक देखेंगे। और दोनों के लिए, एनपीएन के लिए भी और पीएनपी के लिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया जा रहा है ना। ध्यान में रखो, ईबी हमेशा अग्र अभिनत और सीबी हमेशा
पश्च अभिनित होना चाहिए। इसको उभयनिष्ठ उत्सर्जक की बात कर रहे हैं, उत्सर्जक। और इस अभिविन्यास का, इस कॉन्फ़िगरेशन का सर्वाधिक उपयोग होता है बच्चों। ट्रांजिस्टर को अगर यूज लेना है तो मोस्टली यही अभिविन्यास यूज लिया जाता है। कॉमन एमिटर, सीई, कॉमन एमिटर सीई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जिस भाग को हम कॉमन कर रहे हैं, घनिष्ठ कर रहे हैं, उसे बीच में बनाओ। तो इस बार देखिए कैसा करना है। ये इमीटर मैंने बीच में बना लिया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया, ठीक। ऐसा का ऐसा इधर बना लेते हैं। अभी तक ट्रांजिस्टर नहीं बनाया अपन ने, ये बात ध्यान में रखो, ये गलत ट्रांजिस्टर है। बस हम अभी नामकरण ही कर रहे हैं कि बीच में हमें किसको बनाना है, इमीटर को बनाना है ना। ये बीच में इमीटर है हमारे। ओके, अब एनपीएन है या पीएनपी, तो फिर लिखो पी एन पी, ये वाला एन पी एन। धारा की दिशा देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसी, ठीक है। इमीटर और बेस के बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां पर इमीटर और बेस के बीच में ही, लेकिन ये बाहर जाती हुई, ऐसा ही तो है। चलिए अब देखो ईबी, ई और बी, ये वाला जंक्शन, ठीक। ईबी कैसा होना चाहिए, आंसर है कैसा, अग्र अभिनत। तो ये एन भाग है ना, तो इसे बैटरी का ऋण टर्मिनल मिलना चाहिए, ठीक है। ये पी भाग है, इसे बैटरी का धन टर्मिनल मिलना चाहिए, बन गया। और बैटरी को अपन ने लिख दिया क्या, वीबी। डन हुआ क्या ये बच्चों, एन भाग को बैटरी का क्या, नेगेटिव, पी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये पश्च अभिनय तो होना चाहिए, इस तरफ वाला आ गया, ये पश्चिम, पश्चिम कौन सा, सी बी। अब बी तो इधर आ गया है, छोड़ दो उसे, ठीक है, लेकिन सी तो अभी भी इस तरफ है, सी के हिसाब से काम करो ना भाई। पश्च अभिनीति चाहिए, और सी कैसा है, पी प्रकार का है, बैटरी का कैसा दोगे, एन दोगे। बैटरी कौन सी, वीसीसी। बताओ भाई, सी भाग को तो आपने कर दिया ना, पश्च अभिनीत कर दिया ना। सी को क्या देना चाहिए था, पी प्रकार का था, बैटरी का नेगेटिव दे दिया, पश्च अभिनीत करवा दिया हमने, तो भैया मोर नेगेटिव आ गया यहाँ, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये वाली बैटरी ज्यादा प्रभावी होगी किसकी तुलना में, पीवीबी की तुलना में, ठीक है। इस तरीके का आप मान सकते हैं। चलिए धारा की दिशा देखो, तो यूं जा रही है, तो ये धारा ऐसे जाएगी, यूं ऐसा, ऐसे आ रही ना, तो आईबी वाली धारा ऐसे, ठीक। तो आईबी में भी बाहर जानी चाहिए और आईसी में भी बाहर निकलती हुई होनी चाहिए, ऐसा, क्योंकि इसमें प्रवेश कर रही है, आईई ऐसा हो रही है, आईई ऐसा हो रही है। तो मूल धारा तो आई थी, इसको क्या करते हैं, ग्राउंड कर दो, अदरवाइज ये हटाई दो, अदरवाइज ये हटाई दो, ठीक, ऑटोमेटिकली वेल नोन हो जाएगा। ऐसा कैसा यहाँ पर, चलिए ये इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, अगर अग्नित, पी भाग को बैटरी का पॉजिटिव मिलना चाहिए, फिर बचे हुए भाग को बैटरी का नेगेटिव मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वी 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 प्लस और माइनस, ठीक है। फिर कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, पश्च अभिनित। अब यहाँ पे बेस तो पहले से ही आ गया, इस तरफ छोड़ो, तो काम किससे करेंगे, कलेक्टर से। कलेक्टर कैसा था, नेगेटिव था, अगर इसे पश्च अभिनित करना है तो बैटरी का पॉजिटिव पकड़ाओ इसको भाई, इसको कैसा पकड़ाओ, बैटरी का पॉजिटिव पकड़ाओ। एक तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, क्या खत्म, देता हूं, इसको हटा दो चाहे, बैटरी वीसीसी, धारा की दिशा देखो, यूं बाहर की ओर, तो ये आईई ऐसा जा रही है, बाहर की ओर जा रही है, तो ये दोनों क्या करनी चाहिए, प्रवेश करनी चाहिए। आप देखोगे कि प्रवेश ही कर रही है ना, पॉजिटिव से आ रही, सर्वाधिक धारा कौन सी, आईई, सबसे कम कौन सी, आईसी, और सॉरी आईबी सबसे कम है, और आईसी जो है वो बीच में है, आईई से कम और आईबी से बहुत ज्यादा है,
ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। डन हो गया? ये क्लियर हुआ बच्चों? लास्ट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं, एक बार के लिए उतारो इसे, फिर लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताता, जल्दी से इसे उतारें। ये उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। हो गया? ऑल राइट, चलिए लास्ट कॉमन कलेक्टर। ये सर्किट कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो बहुत कम यूज किया जाता है ना, इसका उपयोग बहुत कम यूज किया जाता है। लूप बैकिंग में इसका यूज किया जाता है, जो कि वैसे भी कोर्स का भाग नहीं है। कॉमन कलेक्टर, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, इसमें आपको धारा थोड़ी सी अटपटी लगेगी। तीसरे नंबर का है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, सीसी कॉन्फ़िगरेशन। इंजीनियरिंग में भी आप देखेंगे तो सबसे कम यूज होने वाला कॉन्फ़िगरेशन यही है। फिर कलेक्टर को हमें कॉमन करना है, तो वापस से कलेक्टर को बीच में बनाएंगे भी। ये कलेक्टर है इस बार नीचे, ठीक है, इस तरफ तो बेस आना ही है, इस तरफ इमीटर हो जाएगा। फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पी एन पी, धारा की दिशा इमीटर और बेस के बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पता चल गया। ये इस तरीके से काम करोगे। देखो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हम बोलते हैं कि इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ठीक है, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। तो ये वाला रिवर्स बायस है, कलेक्टर बेस जो है वो रिवर्स बायस है, ये तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर ये रिवर्स बायस है बच्चों, तो हमने देखना है कि एन भाग था, इसे बैटरी का पॉजिटिव दो, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये एन भाग था, इसे बैटरी का क्या दो, पॉजिटिव दो, ठीक, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। बैटरी कौन सी, आंसर है ये है बैटरी वी बी बी, लिख दो इसे, जैसे बेसो कलेक्टर भी वीसीसी लिख दो इसको। ध्यान में रखिएगा, इमीटर और कलेक्टर, इमीटर और सॉरी बेस और कलेक्टर रिवर्स बायस होते हैं, ठीक है, और इमीटर और बेस अग्र अभिनित होने चाहिए। इमीटर पी प्रकार का था, बैटरी का पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। डन, ये बैटरी को वीवीबी लिख दिया मैं, खत्म, ठीक। धारा देखो ऐसे आ रही है, क्यों, ये आई अगर अंदर प्रवेश कर रही है तो ये बाहर निकलती हुई होनी चाहिए, आईबी और आईसी, ठीक है। आप देखोगे सर ऐसा बहाव इसमें तो नहीं भैया, प्रभावी इस तरीके से कि आईबी ऐसे ही बहेगी, क्यों, क्योंकि आईई की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो अगर ये आ रही है तो ये दोनों जाती हुई ही होंगी सर्किट में, हमेशा से ऐसा ही रूल फॉलो हुआ है, अब देखेंगे तो होगा भी ऐसा ही, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बैटरी थोड़ा सा उपचुक हो रही है, लेकिन धारा की दिशा आपको बताएगी, ठीक, धारा की दिशा ऐसे ही रखनी पड़ेगी आपको, ऑलराइट। और ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखना है कि बेस और कलेक्टर के बीच में पहले बैटरी लगा दीजिए, वो पश्च अपनिति में था, उसके बाद में आपको अग्रभिन्नति अपने आप पता चल जाएगी। ऐसा का ऐसा अगर मैं इधर देखूं तो यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर वापस से कलेक्टर को नीचे की ओर लेकर के आओ, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में मोस्टली बच्चे चूक खा जाते हैं,
हालांकि ये पूछा भी नहीं जाता है, तो आपके लिए एक बेनिफिट वाला पॉइंट है। देखो इमीटर और बेस के बीच में हमें क्या बनाना है, धारा की दिशा दर्शानी है। ओके, एन पी एन एन पी एन, ठीक। तो धारा पॉजिटिव टू नेगेटिव बाहर जाती है, ठीक। फिर देखो बेस और कलेक्टर क्या होने चाहिए, पश्चिम, तो पी भाग को बैटरी का क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। हो गया। चलिए फिर इमीटर और बेस क्या होने चाहिए, अग्र अग्नि, तो इमीटर किसमें होना चाहिए, एन भाग था, बैटरी का नेगेटिव ही मिलना चाहिए इसे। एन प्रकार का था ना, बैटरी का नेगेटिव मिले, ये पी भाग था, इसको पश्चिम करना है तो बैटरी का नेगेटिव यहां मिले, इस तरीके से इसे वीसीसी लिख दिए। फिर धारा की दिशा, इमीटर में धारा ऐसा बाहर की ओर जा रही है, तो इन दोनों में ऐसा प्रवेश करती हुई होनी चाहिए, आईबी और आईसी, ठीक। ये वाली धारा कौन सी होगी, आईबी, इस तरीके से, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे काम करता है। हालांकि चिंता मत करो बच्चों, ये कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं किया जाएगा, आप कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर को ही, कॉमन एमिटर को ही यूज करेंगे, उनकी कार्य प्रणाली को हम पढ़ेंगे, उनके लिए हम ग्राफ भी बनाएंगे, फिर इसके बाद में हम एम्पलीफायर को पढ़ेंगे। तो 3 दिन के अंदर मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। न्यूमेरिकल अगर आप बोलोगे तो न्यूमेरिकल कराऊंगा, अदरवाइज मेरे को लगता है कि आप न्यूमेरिकल में बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो मेरा वाला वीडियो मेरे को ऐसा लगता है जैसे यूजलेस जाता होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, उम्मीद करता हूं ये कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गई होगी। बस ये इस चीज को ध्यान में रखो, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सिर्फ इसे ध्यान में रखो, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखोगे काम हो जाएगा। ये सक्रिय अभिविन्यास जो है, हम सक्रिय क्षेत्र में ही काम करने की कोशिश करते हैं, तो जितने भी अभिविन्यास है वो इसी पैटर्न के ऊपर फॉलो होने चाहिए, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। समझ में आई तो प्लीज चैनल को शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी बच्चों के पास में ये चैनल नहीं पहुंचा है, और मैं ये चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चों तक ये चैनल इस सत्र तक पहुंच पाए, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत उनकी फिजिक्स में हेल्प हो पाए। मुझे लगता है कि मैं फिजिक्स में हेल्प करने में सक्षम हूं, इसलिए आपको बोल रहा हूं। हैव अ गुड डे, टेक केयर।